हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए हैं एंड आपको भी अकेला अकेला फील हो रहा होगा कि आपको लग रहा हो कि भाई मैं ही पढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, सब पढ़ रहे हैं एंड मैं भी पढ़ रहा हूँ। सो इसलिए मैंने एक वीडियो डाल दी ताकि आपको भी लगे कि भाई सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं। सो ये है मेरा आज का टू डू लिस्ट जिसको आप देख सकते हो, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिक्स में एटम एंड बायोडाइवर्सिटी करना है और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड अमीन्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपना एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के फुल नोट्स को रिवाइज़ करूँगा एंड जब फुल नोट्स मेरे रिवाइज़ हो जाएँगे, उसके बाद मैं उत्थान का लेक्चर देखूँगा एंड उत्थान का लेक्चर देखने के बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा बहुत सारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के फुल नोट्स रिवाइज़ करने से। सच बताऊँ ना यार, तो मैंने जब ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के फुल नोट्स उठाए, तो भाई मैं तो पहले ही समझ चुका था कि ये फुल नोट्स हैं एंड फुल नोट्स रिवाइज़ करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं तो यही सोच के भाई गया था और सच बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया इसको रिवाइज़ करने में। मेरे को टोटल इसको 1.5 घंटे लगे रिवाइज़ करने में। बट ये पूरे चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया एंड मेरे को हर एक चीज़ अच्छे से दोबारा से रिकॉल हो गई मेरी। तो अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि लाइक मेरा अभी सिलेबस जो है कंप्लीट हो ही गया है। लाइक मेरे को अभी फिज़िक्स में क्या है ना कि एक एटम और न्यूक्लियर बचा है और सेमीकंडक्टर बचा है और बायो मेरी ख़त्म है और केमिस्ट्री में बस सॉल्ट एनालिसिस और बायोमोलिक्यूल्स बचा है। तो इसके बाद मेरे को रिवीजन करना है एंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो आप पूछ रहे थे ना कमेंट्स में, तो मैं बता देता हूँ कि एलन की मेजर टेस्ट सीरीज़ जिसका प्राइस 3000 रुपीज़ है, उसको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ भाई। आप लोग कुछ भी मत बोलो, कोई मतलब कमेंट करता है कि भाई कौन-सी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, कितना प्राइस है? कुछ लोग तो भाई 9000 रुपए बता रहे हैं, नहीं है उतनी भाई। और मैं सच बता दूँ तो मैं इस मतलब टेस्ट सीरीज़ को प्रमोट भी नहीं कर रहा, आप लोग पूछ रहे थे तो मैं तभी बता दे रहा हूँ आपको। अब चलो करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। उससे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कि मेरा अभी जो है फुल नोट्स मेरा रिवाइज़ हो चुका है एंड उसके बाद जो है उत्थान का लेक्चर देखेंगे। स्टार्ट कर दिया मैंने उत्थान का लेक्चर लेना। बट यार सर ने ना इस चैप्टर में मोस्टली वही चीज़ें वगैरह ही जो मैंने रिवाइज़ कर रखी थी और वैसे भी सेम ही चैप्टर है तो चीज़ें भी तो सेम ही होंगी ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन सर ने कराए एंड इसके बाद फिर ये लेक्चर था। लास्ट में सर ने क्वेश्चन कराए थे और स्टार्टिंग में थ्योरी। तो ऐसे करके मैंने पूरा लेक्चर भी फिनिश कर दिया एंड उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मैंने ना मतलब ऐसा था कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के सवाल ना बिना पेन उठाए हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड यार। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सवाल करने में, क्योंकि इसमें पेन तो उठाना नहीं पड़ता, बस कंसेप्ट दिमाग में रखो एंड इंस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैंने ना एक चीज़ और नोटिस करी है, जब भी टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो बहुत जल्दी-जल्दी हमारे से सवाल सॉल्व होने लग जाते हैं। बट जब टाइमर ना लगाओ एंड इसके बाद भाई 1-2 घंटे लग जाते हैं एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस करने में ही। अब मैं जब भी क्वेश्चन करूँगा, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जैसे मैंने अभी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ना, तो मैंने टोटल अप्रॉक्सिमेटली 100 क्वेश्चंस करे थे। तो मेरे को ये ना यहाँ पर टोटल 2 आवर्स का टाइम लगा यार। वैसे भी इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए था और कम टाइम लगना चाहिए था, बट स्टिल अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, तो मैं एक टाइमर लगा लूँगा साइड में, ताकि जो है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकूँ मिनिमम टाइम में। वैसे भी नीट में यही होता है भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम जाओगे टाइमर के साथ, उतनी ही ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी आएगी तुम्हें मॉक टेस्ट में। मेरी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है एंड अब इसको भी मार्क कर लेते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बायोडायवर्सिटी। मैं ना आपसे एक चीज़ और कहने वाला था, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो वैसे आप भी मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइक इनऑर्गेनिक और बायो के। ऐसा नहीं है कि आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री के जो है न्यूमेरिकल्स लिख रहे हो बड़े-बड़े और फिर मैं यार उनको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा ना। मेरे को अपना पर्सनल भी तो स्टडी करना होता है। तो आप जो है वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आपको अगर कोई डाउट आए तो आप वो पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो डाउट मैं क्लियर कर सकूँ एंड आपका कोई भी स्टडी से रिलेटेड पर्सनल डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। अगर कोई भी जेन्युइन डाउट होगा जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी हो, जो आप फेस कर रहे हो एंड अगर आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा अपनी तरफ से, ठीक है? तो ऐसे मैंने करके पूरी जो है बायोडायवर्सिटी को भी कंप्लीट किया एनसीईआरटी के थ्रू रीड करके एंड इसके बाद मैंने जो है अमीन्स एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो मैंने अपने टू डू लिस्ट में मार्क किया था। तो उसके बाद जो है मेरी मैक्सिमम चीज़ें हो गई एंड इसके बाद फिज़िक्स का बचा था एटम चैप्टर एंड सच बताऊँ तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था।
एंड इसको मैंने डिनर के बाद किया। तो एटम को वैसे भी 2 पेज का शॉर्ट नोट्स था यार, 2 पेज को रिवाइज़ करने में कितना ही टाइम लगता है। तो जल्दी-जल्दी मैंने इसको भी कर लिया एंड अब जो है मैं एटम को कल अच्छे से इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भाई बोलती है भाई, जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर आप कोई भी टेस्ट दोगे ना, तो जितनी ज़्यादा आपने किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के सही होते हैं। ये बात है भाई, लिख के ले लो, ठीक है? ऐसा ही होता है। किसी भी अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है ना, तो आपको टेस्ट में दिखेगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना मेरे मैक्सिमम सवाल जो हैं सही हो रहे हैं। सो यही था यार आज का पूरा टू डू लिस्ट और जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको इस व्लॉग को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और आप ये लग रहा होगा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ जो पढ़ रहा है कोई। लाइक कॉम्पिटिशन का माहौल है भाई, सब पढ़ रहे हैं इस टाइम, है ना? तो अगर आपको थोड़ा-सा ही मोटिवेशन मिला हो तो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।